एमबीबीएस छोड़ा, क्यों छोड़ा और टिकट कटवाया मैंने कॉलेज में, सो रहा हूँ। 2023 और 24 में क्या हुआ ये उसकी फाइल है। मुझे बहुत बुरा लगता है पर्सनली कि मैं इस हार्ड टाइम में नहीं हूँ। सुबह मैं 3 बजे उठता था। मैं एक जॉब करता था एक स्कूल में जिसमें 5 घंटे मुझे काम करना रहता था। एमबीबीएस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है फैमिली। जैसा कि आप थंबनेल लेकर आए हैं कि मैंने एमबीबीएस छोड़ा, क्यों छोड़ा, आपने सही सही देखा है और ये क्लिकबेट नहीं है, ये सही है। मैंने 2 साल एमबीबीएस कॉलेज छोड़ा है। छोड़ने का मतलब मिल रहा था लेकिन नहीं लिया है, और इसका रीज़न मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को आप देख कर ही डिसीजन लीजिए और कमेंट करके बताइए कि मैंने सही किया है गलत। डिसीजन आप पर है, मैं कोई इसमें अपना व्यू नहीं देने वाला। और वीडियो जल्द से बना रहा हूँ इसलिए टाइम लग सकता है, थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन रियलिटी में से बताऊँगा तो सपोर्ट करिएगा इसको। रही बात मेरी नीट जर्नी की, तो 2018 में मेरी नीट जर्नी शुरू हुई और वहाँ से 2025 में सिलेक्शन हो रहा है। ये 7 ईयर्स की जर्नी मैं आपके सामने रखूँगा जब मेरी 2000 फैमिली हो जाएगी यूट्यूब पर, जब मैं आप सबके सामने हर चीज़ बताऊँगा, खुलकर बताऊँगा और आप सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2023 और 24 में क्या हुआ और वो कैसे रहे वो साल, और उन्हें मुझे कॉलेज भी मिला और मैंने क्यों छोड़ा वो कॉलेज, ये सब मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2023 में मैं आपको रूटीन बताता हूँ कि क्या चल रहा था एक्चुअली में। मैं एक जॉब करता था एक स्कूल में जिसमें 5 घंटे मुझे काम करना रहता था। 7 बजे से स्कूल रहते थे और वहाँ से 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक मैं जॉब करता था। मतलब 12:30, 1 बजे तक मैं जॉब करता था। पढ़ाता था बच्चों को, कुछ बड़ी क्लासेस, कुछ छोटी क्लासेस, 11th, 12th, 9th, 6th, ठीक है। हर क्लास मैंने मतलब 5 और 6 पीरियड जितने मुझे पढ़ाने को मिलते थे मैं सब पढ़ाता था। पढ़ाना क्यों पड़ा ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा कंप्लीट स्टोरी में आपको, पर अभी ये समझिए कि हाँ मैं जॉब करता था। फिर मैं घर आता था, ठीक है। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मुझे जो टाइम मिलता था उसमें मैं लेक्चर देखता था अलग सर के, और उस 1 घंटे में जो मुझे मिल जाता था ना वो मुझे सुकून रहता था कि मैं 1 घंटे में पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। सबसे फ्री टाइम रहता था वो खाना खाने के बाद और पढ़ने बैठना। 2 बजे कोचिंग रहती थी, कोचिंग 5 बजे तक कोचिंग पढ़ाता था, 4:30, 5 तक कोचिंग पढ़ाता था। और कोचिंग पढ़ाने के बाद से मैं शुरू होता था पढ़ना, तो मैं 3 साढ़े 3 घंटे जो मुझे लगता था कि हाँ मुझे अब पढ़ लेना चाहिए, थक जाता था क्योंकि खड़े होकर ही पढ़ाता हूँ मैं, कभी बैठ के नहीं पढ़ाया आज तक। बड़े बच्चे थे और मेरा स्टाइल ही ऐसा है कि मैं खड़े होकर ही, हमेशा कभी बैठ के मैंने ऐसे टाइम पास नहीं किया। फिर इस वीडियो में हो सकता है मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँ तो प्लीज़ समझिए, वो समय मैं याद नहीं करना चाहता। मतलब फिर जब 5 बजे से लेकर टाइम मिलता था कि 6, 7, 8, 3 बजे तक 3 घंटे में पढ़ता था, फिर मैं सो जाता था जल्दी। सुबह मैं 3 बजे उठता था और 3 बजे उठ के, क्योंकि मैं बहुत थक जाता था शाम तक, और 3 बजे उठ के फिर मैं पढ़ने लगता था, ठीक है। नहा धोकर, जब भी उसी टाइम में नहा धोकर और फिर मैं तैयार होकर स्कूल के लिए और फिर मैं पढ़ने लगता था। उस समय फ्री चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, सही चल रहा था, बस ऐसे ही है, जो कुछ मैंने जो पा रहा था मैं कर रहा था। उसी का 23 का ही एक साल आता है, मतलब उसी साल में, ठीक है, महीना आता है। जैसे ही मैंने तैयारी शुरू करी थी मई में, स्कूल मैंने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, जून में ज्वाइन कर लिया था, तो वहीं से सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही बीच में सितंबर आता है, सितंबर में क्या होता है, मम्मी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और उनको, ये रियलिटी है, मैं आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो जाता है। और इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन में, ठीक है, ये उसकी फाइल है, ये उल्टा दिखेगा आपको, सेल्फी कैमरे से बना रहा हूँ। ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है और इसके लिए सितंबर में सीवियर हो जाता है। उसके पहले 3 महीने 4 महीने से कंटिन्यूस इलाज चल रहा था, शहर में ही चल रहा था, डॉक्टर चेंज हो रहे थे, दवाइयाँ चेंज हो रही थी, विजिटिंग चेंज हो रही थी, सब कुछ चेंज हो रहा था, लेकिन चेंज नहीं हो रही थी एक चीज़, और वो है कि वही फ़ायदा नहीं लग रहा था। फिर भोपाल है हमारे पास, सबसे बड़ा शहर हमारे आसपास भोपाल ही है, वहाँ ले गए। डॉक्टर ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, कोलोनोस्कोपी हुई, एंडोस्कोपी होती है, कोलोनोस्कोपी एक टाइप की होती है जांच, वो हुई, सब कुछ हुआ, चेकअप हुआ। फाइनल ये निकला कि भाई 2 महीने ट्रीटमेंट चलेगा, 2 ढाई महीने। और वो जो 1 महीना था ना, सबसे हार्ड था मेरे लिए जब ये चीज़ें चल रही थी। मतलब मैं उस समय को याद, मेरी पूरी लाइफ में सबसे हार्ड टाइम लगता है वही होगा। मम्मी को हिल भी नहीं पाती थी, मतलब एक समय होता था दिन का, दिन में ही जब दर्द होता था वो चीज़, वो हिल भी नहीं पाती थी, ठीक है, चलना फिरना तो दूर की बात है।
उस तकलीफ़ को जो मैंने देखा और महसूस किया, वो हमेशा सोच कर मैं बस यही सोचता हूँ कि भाई ऐसी तकलीफ़ ना तो कोई सोच सकता है, मतलब ना तो कोई देखना नहीं चाहेगा, और मतलब ना ही देखे। मैं तो नहीं चाहता कि ऐसी तकलीफ़ कोई भी देखे, मेरा चाहने वाला और दुश्मन भी नहीं। अ, वो समय निकला और इलाज हुआ और फ़ायदा लगा धीरे-धीरे। उस टाइम तक मेरे साथ एक और चीज़ ऐड हो गई थी कि भई मैं नहीं चाहता था कि मम्मी इतना ज़्यादा वर्कलोड लें और जो भी करें, काम मम्मी ही करती थी क्योंकि कोई नहीं था। मैं हूँ, पापा हैं, मम्मी हैं, 2 दीदी हैं, उनकी शादी हो चुकी है। तो कोई नहीं था, मतलब हम तीनों ही थे। अब क्या था कि भई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम सुबह उठ जाता हूँ मैं, तो सुबह उठ जाता तो कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं कर लेता था, कुछ-कुछ चीज़ें काम। कुछ हेल्प मतलब मैं जितनी हो सकता था मैं करने की कोशिश करता था, क्योंकि मैं नहीं देख सकता था, देख रहा था वो चीज़ें, नहीं देख पा रहा था। और मैं पढ़ता था और पढ़ाता था और कई बार घर की हेल्प भी कर देता था, और जितने मुझसे कुछ बनता था मैं कर देता था। वो जो समय निकल रहा था, चल रहा था, मैं पढ़ रहा था। फिर जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम आता है, यही चल रहा था, ठीक है। जब तबीयत खराब हुई तो फिर वो चलता रहा, वो एकदम से सही नहीं हो पाया। वो साल मेरा पूरा बहुत हार्ड टाइम रहा। 2023 का पेपर होता है, मेरा डी फार्मा भी चल रहा था। मतलब मैं नहीं, सच में यार बहुत बेकार चीज़ थी। मैं डी फार्मा चल रहा था और डी फार्मा के पेपर चल रहे थे मार्च में और मेरा पेपर है मई में। इस सब के बाद भी मैं पढ़ता जा रहा हूँ, बायो अलग से पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स अलग से पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री अलग से पढ़ रहा हूँ। जब टाइम मिल रहा है, जब पढ़ रहा हूँ मैं, और वीडियो में बताऊँगा टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहा था मैं इन चीज़ों में भी। डी फार्मा भी दे रहा था, उसमें मेरे पेपर थे मार्च में। मैं सो जा रहा था, गाड़ी में जा रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ, जिस बस में मैं जा रहा हूँ बगल में बैठा हूँ और टिकट कटवाया मैंने कॉलेज का, मैं सो रहा हूँ और मैं आगे निकल गया हूँ। मैंने कॉलेज तक जाने का पेपर देने जाना था, उसको मैंने टिकट कटवाया और मैं आगे निकल जा रहा हूँ क्योंकि मैं सो गया। बहुत चीज़ें हो रही थी, मैं कहीं सो जा रहा था उस टाइम पे, इतना ज़्यादा लोड था क्योंकि मैं जितना मिलता था टाइम पढ़ता था। एनसीईआरटी साथ में रखता था हमेशा। डी फार्मा के पेपर देने जा रहा है लेकिन एनसीईआरटी मेरे साथ में रहती थी, मैं पढ़ नहीं रहा पा रहा था लेकिन साथ में रहती थी। पेपर दिया मई में, जब रिज़ल्ट आया तो मेरे 550 मार्क्स थे और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे पेपर से रिज़ल्ट से पहले कि मिल जाएगा कॉलेज और मैं ले लूँगा कॉलेज। तो रिज़ल्ट आया, काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग करवाई मैंने। काउंसलिंग करवाने के बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज पता चला कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं 560 मार्क्स तक। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ठीक है लाइफ में मेरा टर्निंग पॉइंट बन सकता था, जो कि, और मैं लेकिन उसको बताता हूँ आपको। मध्य प्रदेश में हम रहते हैं, मध्य प्रदेश में एक योजना चलती है मेधावी योजना, और इस योजना के तहत यदि आपको नीट के थ्रू कॉलेज भी मिलता है तो आपकी फ्री पढ़ाई होती है, बिल्कुल भी फ्री, बिल्कुल ही फ्री। आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब आपको बस एडमिशन लेना है, आपकी सारी फीस गवर्नमेंट भरेगी, आपको सिर्फ हॉस्टल का खाना पीना देना है जो कि आपको मैनेज करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मेरे ऊपर था कि भाई मुझे क्या करना है। 2023 में मेरे ऊपर था सब कुछ, मतलब मेरे पास के शहर में 70-80 किलोमीटर दूर एक कॉलेज है, अच्छा कॉलेज था, चिरायू मेडिकल कॉलेज, बहुत अच्छा था, और उससे भी अच्छे कॉलेज और भी थे इंदौर बड़े बड़े शहरों में, मुझे मिल रहे थे। और वो मेरा डिसीजन का पॉइंट था, उस पॉइंट पर मुझे क्या करना चाहिए था। जिसने इतना हार्ड टाइम देखा, 1 महीने 2 महीने इतना हार्ड टाइम देखा कि मैं अगर वहाँ नहीं होता तो मेरे प्रेजेंस से बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा था घर में, लेकिन मैं वहाँ नहीं होता तो मुझे बहुत बुरा लगता पर्सनली कि मैं इस हार्ड टाइम में नहीं हूँ। घर से 100-150 किलोमीटर दूर कॉलेज में रहना, वहीं पर परमानेंटली एमबीबीएस करना, और मुझे पता है उसका शेड्यूल पहले से एमबीबीएस का क्या होता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मैंने वो कॉलेज नहीं लिया, और एक रहता था कि मुझे यार कि मैंने इतनी मेहनत की है, एक कॉलेज मिल रहा है, और अगर मैंने नहीं लिया तो हो सकता है मुझे आगे भी कॉलेज ना मिले, आगे पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं जिस तरीके से पढ़ाई कर रहा था मुझे नहीं लगता था कि आगे मैं ऐसे कर पाऊँगा, ठीक है, इतनी मेहनत मैं आगे कर पाऊँगा। 2024 जब 23 का रिज़ल्ट आया, तो 23 का रिज़ल्ट में मैं पूरी तरीके से, जब मैं लगा कि यार कॉलेज तो नहीं ले रहा हूँ मैं, तो मुझे लग रहा था बुरा, पर मुझे अच्छा भी लग रहा था कि मैं कम से कम, ठीक है मैं नहीं ले रहा हूँ कॉलेज, पर मैं घर पे हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इस माहौल में तो मम्मी और पापा को अकेले छोड़कर तो मैं नहीं जा सकता, चाहे एमबीबीएस ना करूँ। एमबीबीएस मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है फैमिली। मतलब वो तो मैं कमा के खा ही लूँगा, मतलब इतना तो पैसा मैं कमा ही लूँगा कि मैं खा सकता हूँ घर के पैसे से, ठीक है, मतलब कुछ कमा लूँगा और खा लूँगा, इतना तो मैं खा सकता हूँ।
अब भाई अब 24 आ गया, और 24 में मुझे ये करना था कि मुझे अब मेरा टारगेट ये नहीं था कि मुझे कॉलेज चाहिए, अब मेरा ये टारगेट था कि मुझे अपने शहर का एक जो कॉलेज है पास में 10 मिनट की दूरी पर, मुझे एम्स नहीं चाहिए, मुझे अपने शहर का कॉलेज चाहिए। 2024 में मैंने पेपर दिया तो मेरे 610 नंबर आए। 610 नंबर मैं लेकर आया था, इसलिए वही सब करके सेम स्कूल जाना है, सेम कोचिंग पढ़ाना, सेम चल रहा था रूटीन सब। मैंने एक लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर ली, कुछ टाइम मैं स्कूल से आके लाइब्रेरी चले गए, विजिटिंग उसमें भी चल रही थी। मैं आपको चीज़ बताता हूँ, देखो ये जो चीज़ है ना, ये वो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो मेरी मम्मी और पापा की भी तबीयत बहुत रही ख़राब पहले, तो वो स्टोरी में पता चलेगा आपको कंप्लीट। ये 15 से 20 फाइल्स में, एक एक फाइल में 4-4 पर्चे हैं और 4-4 विजिटिंग है, मतलब 60-70 विजिटिंग तो यही हैं, और कई सारे फाइल्स मैंने फेंक दिए क्योंकि वो पुराने हो गए थे, यूज़फुल नहीं थे, रिलेवेंट नहीं थे, इलाज में फ़ायदा नहीं लगा था। ये 2 साल के हैं, 2-2.5 सालों के हैं, जब मैं बहुत परेशान रहा था उस टाइम, सिर्फ हेल्थ इशू की वजह से। ये सिर्फ विजिटिंग्स नहीं है, ये फीलिंग्स हैं जब मैं बहुत दुखी रहा हूँ उस समय। पढ़ाई तो दूर की बात है, मैं किताब से हाथ भी नहीं लगा पाया। कई सारे रिपोर्ट्स ऐसे हैं जो मैं डिस्चार्ज, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर आया हूँ, उसके हैं, और अलग अलग हॉस्पिटल्स के हैं, ठीक है। कोई सा शहर में है, कोई सा बाहर है। और ये जो फाइल्स हैं ना, ये फाइल्स सिर्फ फाइल्स नहीं है, ये फाइल्स मेरी लाइफ का वो पार्ट है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा लगता था कि भाई ये वो टाइम है जो मुझे नहीं चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि किसी और की लाइफ में ये पार्ट है। 2024 में जब मैं पढ़ रहा था तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। कुछ टाइम में लाइब्रेरी जाता था, कुछ टाइम में पढ़ाता था, कुछ टाइम में पढ़ता था, यही चल रहा था, सब कुछ बैलेंस चल रहा था। हॉस्पिटल्स के विजिटिंग जब भी थे, मम्मी को एलर्जी है बहुत सीवियर, और मैं ही हूँ, ऐसा नहीं है, पापा भी ले जाते हैं। अभी पापा की फ्रैक्चर है 2-2 पैर में, लेकिन मेरी वजह से, मेरी पढ़ाई की वजह से कई बार वो भी मम्मी को ले जाते हैं, और मुझे चिंता होती है कि भाई उनकी, कि भाई वो कैसे ले जा रहे हैं। और ये लगता है कि भाई 2 फ्रैक्चर एक इंसान के पैर में है, पैटेला का टूटा हुआ और नीचे भी, और फिर भी वो ले जाते थे कई बार, हमेशा जब भी लगता था कि हाँ। तो मुझे लगता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब मैं बाहर नहीं जा सकता इस कंडीशन में। 610 नंबर मेरे आए, और मेरा दिल सबसे ज़्यादा टूटा कि मैंने जिस चीज़ के लिए काम किया था कि मुझे विदिशा मेडिकल कॉलेज मिले, मुझे एम्स नहीं चाहिए है, मुझे विदिशा मेडिकल कॉलेज चाहिए था, और जिसके लिए मैंने काम किया था वो कॉलेज फिर से रह गया, और मुझे फिर से कॉलेज मिल रहा था। लेकिन वही है कि मुझे योजना लेकर फिर से बाहर जाना पड़ता, मेरे शहर का कॉलेज मुझे नहीं मिलता। अगेन मैंने MBBS छोड़ा, एक और साल। इस साल मैंने जो तैयारी की थी ना, 24 में मैंने वो तैयारी की थी जो मैंने आज तक कभी नहीं की, इस साल भी नहीं की। मैं कभी नहीं कर सकता वो तैयारी, मैं याद नहीं कर सकता उस चीज़ को। अब जब दूसरी बार कॉलेज छोड़ा तो फिर मुझसे सवाल भी उठने लगे, कई सारे रिलेटिव्स, कई सारे फ्रेंड्स ने भी बोला कि भाई तू कॉलेज, कई सारे टीचर्स, पुराने टीचर्स ने बोला कि कॉलेज नहीं ले रहा, कोई और कॉलेज ले ले, MBBS नहीं ले रहा है, चल ठीक है। और तो मैं और कोई कोर्स भी कैसे लेता, क्योंकि और कोई कोर्स भी यहाँ नहीं है, कम से कम उसके लिए बाहर जाना पड़ता। और ऐसा नहीं होता ये मेडिकल कोर्स में कि आप रहो, यहाँ भी रहो और वहाँ भी रहो, दोनों जगह रहो, आपको पूरा टाइम देना रहता है। फिर मैंने बस ये सोच लिया था कि मैं अब क्या ही करूँगा। मैंने सोच लिया था कि हाँ, मैं टीचिंग तो मैं कर ही रहा था, और इतना तो मैं कर लूँगा कि हाँ, मैं घर भी चला लूँगा, मैं सब कर लूँगा। मतलब मैं ये सोच रहा था मैं यहाँ रह के सब कर लूँगा, बट यहाँ से छोड़ के मैं नहीं जा सकता, मैं भाग नहीं सकता इन शॉर्ट। क्योंकि जो ज़िम्मेदारी मेरे पास है उसे छोड़कर जाना और दूसरी चीज़ करना, ये मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मुझे पर्सनली सही नहीं लगती। आपको जो भी लगे कमेंट में बताना। 2025 की तैयारी मैंने रो रो के करी है, मतलब लिटरली, मैं मतलब वैसे नहीं बता रहा हूँ, मैं लिटरली रोया हूँ। 3 महीने शुरू के बहुत रोया हूँ। सितंबर तक मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी, और बिल्कुल ही मैंने डिप्रेशन में रहा। सितंबर से मैं कैमरे में नहीं दिख रहा हूँ आज, है ना। सितंबर से मैंने तैयारी शुरू करी, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, टेस्ट दिए, फुल लेंथ टेस्ट दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कर क्या रहा हूँ, बट मैं जो भी कर रहा था, मैं बस एक चीज़ दिमाग में रख के कर रहा था कि मुझे विदिशा मेडिकल कॉलेज मिलेगा तो मैं करूँगा, और बाकी मुझे मैं छोड़ दूँगा, मुझे कुछ भी मिलेगा, मैं इस जर्नी को छोड़ने वाला हूँ। मैंने पूरी मेहनत करी, पूरी कोशिश करी, मेरा पेशेंस तो ऑलरेडी चेक हो ही चुका था पिछली जर्नी में। पेपर में बैठा, पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है दूसरी वीडियो में मैंने। बैठा, होश तोड़ ही चुके थे मेरे पेपर देखकर, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अब ये आखिरी है, पेशेंस रखा है अभी तक, अब रख लेता हूँ। पेशेंस के साथ पूरा पेपर सॉल्व किया, सिलेक्शन होने लायक मेरी रैंक आ चुकी है, और काउंसलिंग मुझे विदिशा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब इसमें आपका क्या कहना है कि भाई मैंने 2 साल कॉलेज छोड़ा तो मैंने सही किया गलत किया, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट में बताइएगा।
इस चैनल पे जो भी वीडियो आएगी 7 साल का एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का भी और पढ़ने का भी, हर चीज़ मैनेज करने का, हर एक बोला गया शब्द आपको सिखाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय।